हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संतों और गुरुओं की वाणी को भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएम कब अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करके डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट होने की कगार पर आ जाते हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, और आप अपने डीएम की अगर एनर्जी जानना चाहते हैं, तो मुझे इन सब क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और गाइडेंस के साथ अपने सभी क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, डीएम कब अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करके, अपने व्यक्तित्व को चेंज करके डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट होने की कगार पर आ जाते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, द हर्मिट, 10 of wands, 9 of wands, the high priestess, queen of wands। देखिए गाइस, कल का जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि डीएम भी वैसा ही महसूस करते हैं, डीएम भी उसी दर्द से गुजरते हैं, उसी पेन से गुजरते हैं जैसा डीएफ गुजरती है, और डीएम भी बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर करते हैं अपनी डीएफ के साथ जैसा कभी डीएफ किया करती थी अपने डीएम के साथ। यानी अपने डीएम को चेज करती थी, अपने डीएम के बिना रह नहीं पाती थी। तो कुछ डीएफ को ऐसा लगता है कि हमारे डीएम बिल्कुल भी ऐसा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, यानी आपके जो डीएम है आज भी डीएम एनर्जी में है और आप ही अपने डीएम का वेट करती हैं, आप ही अपने डीएम के लिए तड़पती हैं। तो जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि डीएम डीएफ एनर्जी में आ जाते हैं, तो वैसा तो डीएम बिहेवियर कर ही नहीं रहे हैं। गाइस, कब बिहेवियर करेंगे ये कब डीएफ एनर्जी में आ जाएंगे? ये तब आ जाएंगे। देखो, आपका रियूनियन हो गया, अब आंसर आएगा नहीं, रियूनियन नहीं हुआ। तो फिर जब रियूनियन ही नहीं हुआ तो ये तो रियूनियन से पहले की बात है। जब रियूनियन होने वाला होता है तो डीएम डीएफ एनर्जी में आ जाते हैं। जब आपका रियूनियन हो जाएगा तब आप मुझे बताना कि मैंने आपको कितना सच बोला था और कितना झूठ बोला था। मैंने आपको बिल्कुल सच कहा था कि डीएम डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट होते ही होते हैं, और जैसा कभी डीएफ बिहेवियर करती थी अपने डीएम के लिए, वैसा ही डीएम भी अपने डीएफ के लिए बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं। वो एक एक काम, एक एक बात वैसे ही करते हैं जैसे कभी डीएफ किया करती थी। डीएफ अपने डीएम को बहुत प्यार करती थी, अपने डीएम के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती थी, वैसा ही डीएम भी करने लग जाते हैं। और डीएफ जो है डीएम एनर्जी में चली जाती है, डीएफ डीएम की तरह बन जाती है। तो जब आपका रियूनियन हो जाएगा तब आप मुझको बताना कि मैंने कितना सच बोला और कितना झूठ बोला है। और जो डीएफ इस डीएम एनर्जी में आ चुकी हैं, प्लीज़ वो मुझे मैसेज करें और बताएं कि क्या बात सही है या नहीं है। क्या आपके डीएम आपकी तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं? क्या आप आपके डीएम की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो? तो चलिए आज के वीडियो पर चलते हैं। डीएम की पर्सनैलिटी कब डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट होने की कगार पर आ जाते हैं डीएम अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करके। गाइस, जब डीएम और डीएफ का सेपरेशन का समय होता है, उस समय तो जो डीएम होते हैं वो डीएफ एनर्जी में नहीं होते हैं, वो डीएम एनर्जी में ही होते हैं। और डीएफ का जब डीएम के साथ सेपरेशन होता है तो वो डीएफ एनर्जी में होती है। लेकिन जैसे जैसे डीएफ अपने ऊपर काम करती है, अपना इनर वर्क करती है और इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर, इस स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन ये होता धीरे धीरे, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है।
धीरे धीरे डीएफ अपने इशू पर काम करना शुरू करती है, अपने आप को स्ट्रोंग करती है, अपने आप को पावरफुल करती है और अपने आप को हाई एनर्जी में ले जाती है, यानी डिवाइन से सोल मर्ज कर लेती है। जब आपके ऊपर इतना फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, यानी आप धीरे धीरे डीएम एनर्जी में जाना शुरू कर देते हो, यानी अपने अंदर की डीएम एनर्जी को एक्टिव करना शुरू कर देते हो, बस तभी से आपके डीएम के ऊपर भी इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। आपके डीएम भी जो ओवर डीएम एनर्जी में थे, धीरे धीरे वो भी डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि डीएफ एनर्जी में ही कन्वर्ट कब होंगे? देखो, जब तक इनको थर्ड पार्टी कार्मिक से दर्द नहीं मिलेगा, जब तक इनको डार्क नाइट ऑफ द सोल से नहीं गुजरेंगे, सोल शोक नहीं मिलेंगे, जब तक इनकी लाइफ से, जिसके कारण भी इनके अंदर बहुत ईगो है, डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होगा, यानी इनसे सब कुछ नहीं छीन लिया जाएगा, जिसके कारण एक इंसान के अंदर ईगो होती है और परमात्मा से मिलन में हमारी, उसी कारण हम परमात्मा से मिलन नहीं कर पाते हैं। क्यों हम अपने डिवाइन से मिलन नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर बहुत ईगो होती है। ये ईगो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये ईगो हमें शरीर को लेकर भी हो सकती है कि ये बॉडी हमारी है, मैं की भावना जब रहती है, ये धन हमारा है, ये रिश्ते नाते हमारे हैं, ये सब ईगो को ही प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ईगो छूटनी बहुत ही मुश्किल होती है। ईगो के कारण ही हम अपने परमात्मा से मिलन नहीं कर पाते हैं। अहंकार होता है हमारे अंदर। तो गाइस, जो आपके डीएम है, जब तक आपके डीएम के ऊपर डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होता, जब तक इनको हेल्थ इश्यूज नहीं आते, यानी बॉडी का जो अहंकार है वो नहीं छूटता, और इनका जो धन है, जो इन्होंने धन इकट्ठा किया हुआ है, जो इनकी फाइनेंस कंडीशन बहुत अच्छी है, या इनका रुतबा है समाज में, वो भी सब खत्म होने लग जाता है। जो रिश्ते नाते हैं उसके कारण भी इंसान को बहुत अहंकार होता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जब ये अपने रिश्ते नातों की हकीकत देखते हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक्स की हकीकत देखते हैं, तो इनकी अहंकार टूटता है। सारी चीज़ें धीरे धीरे छूटने लग जाती हैं, अहंकार धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और एक दिन कंडीशन ये आती है कि डीएम बिल्कुल अलग, अकेले हो जाते हैं, यानी आइसोलेट हो जाते हैं। दुनिया की भीड़ में भी, अपनी फैमिली के बीच में भी रहते हुए अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। और जब ये अपने डीएफ के पास जाते हैं, क्योंकि अब इनकी ईगो टूट रही है, अभी अपने डीएफ से कांटेक्ट करते हैं, बजाय इसके कि मेरी डीएफ ने मुझको मैसेज किया है नहीं किया, कॉल किया है नहीं किया, इसका ध्यान ना रख के, अपनी ईगो को साइड में रख के डीएफ से कांटेक्ट करते हैं। तब ये डीएफ के बदले हुए तेवर देखते हैं। क्योंकि ईगो तो इस कारण भी है कि डीएफ मेरी है, लेकिन जैसे इनके रिश्ते नाते छूटे हैं, जैसे इनके बॉडी का अहंकार छूटा है, जैसे इनके धन संपदा और इनकी जो फाइनेंस कंडीशन थी, वो उसका अहंकार छूटा है। धीरे धीरे जब डीएफ के तेवर ये देखते हैं कि इनको लगता है कि जो डीएफ मेरे ऊपर जान छिड़कती थी, आज वो डीएफ मेरी नहीं रही है, डीएफ भी बदल चुकी है, तब धीरे धीरे इसका भी अहंकार इनके अंदर से जाने लग जाता है। जब इनके पास से सब कुछ छूटने लग जाता है, यानी अहंकार करने के सारी चीज़ें छूट जाती हैं, तब डीएम डिवाइन का हाथ थामते हैं। और जो डीएम के अंदर ईगो थी, ओवर डीएम एनर्जी थी इनके अंदर, मैं की भावना बहुत अधिक थी, वो धीरे धीरे इनकी मेल्ट होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में हमें ट्रिगर नहीं मिलेंगे, दर्द नहीं मिलेगा, क्योंकि दुख ही सबसे बड़ा साधन बनता है डिवाइन से हमारी सोल मर्जिंग करवाने के लिए। हम डिवाइन के दीदार कर सकें, हमारा डिवाइन से मिलन हो सके, इसके बीच में और हमारे डिवाइन के बीच में, हम दोनों के बीच में, डिवाइन और जीव के बीच में जो जो चीज़ें भी है उन सबको हटना होता है बीच में से। भले ही वो रिश्ते हो, भले ही धन संपदा हो, भले ही आपको अपने शरीर का अहंकार हो, सब कुछ छूटना होता है। जब जीव का ये सब छूट जाता है, जब जीव को सच्चाई दिखाई दे जाती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, तभी वो डिवाइन का हाथ थामता है, तभी वो डिवाइन को पुकारता है।
और तभी वो डीएफ एनर्जी में जाता है, क्योंकि सरेंडर करने के लिए डीएफ एनर्जी में जाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो झुकना नहीं जानता, जो अकड़ा रहता है, जो मैं की भावना जिसके अंदर बहुत होती है, वो कभी भी डिवाइन के दीदार नहीं कर सकता। इसीलिए जो स्त्री भाव है, जो फेमिनिन एनर्जी है, वो जल्दी सरेंडर कर देती है। और चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, यहाँ पर बॉडी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है। जिसके अंदर भी माता के गुण अधिक होंगे, स्त्री के गुण अधिक होंगे, वही जल्दी सरेंडर कर सकता है डिवाइन को। क्योंकि स्त्री के गुण होना, एक माता के गुण होना इंसान के अंदर अति आवश्यक है, तभी वो डिवाइन को सरेंडर कर सकता है। क्योंकि डिवाइन तभी पसंद करते हैं कि किसी भी इंसान को जब वो झुकना जानता हो, जब वो दूसरों के लिए काम करना जानता हो, जिसके अंदर निस्वार्थ की भावना हो, जो स्वार्थ से डील ना करता हो, जो सबको अपना समझता हो, जिसके अंदर सेवा भावना हो, जिसके अंदर त्याग हो, जिसके अंदर करुणा हो, वही इंसान को जल्दी सरेंडर कर सकता है। उसी पर डिवाइन की कृपा बहुत जल्दी होती है। तो आपके डीएम जब धीरे धीरे ओवर डीएम एनर्जी से डीएफ एनर्जी में जाना शुरू कर देते हैं और इनके अंदर भी छल कपट खत्म होने लग जाता है, इनके अंदर भी स्वार्थ खत्म होने लग जाता है, इनके अंदर भी मैं की भावना खत्म होने लग जाती है। इनको भी स्पष्ट दिखाई दे जाता है कि भाई अपना इस संसार में कोई भी नहीं है सिवाय ईश्वर के। तब डीएम धीरे धीरे अपना जो ये ठीक करना चाहते थे अपनी लाइफ को, जो भी इनका फाइनेंस खराब हो जाता है, जो भी इनकी लाइफ में तांडव हो रहे होते हैं, धीरे धीरे डीएम सरेंडर कर देते हैं, यानी हाथ खड़े कर देते हैं कि हे ईश्वर, अब मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता हूँ, अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं हार चुका हूँ। तब डीएम डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। और जब डीएम डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं तभी ये डिवाइन के प्रकाश को देख पाते हैं, तभी अपनी डीएफ की वैल्यू को समझ पाते हैं, तभी इन्हें डीएफ की रिस्पेक्ट होती है, तभी ये डीएफ के प्यार को समझते हैं, उसके निस्वार्थ प्रेम को समझ पाते हैं। क्योंकि निस्वार्थ प्रेम को समझने के लिए, डिवाइन के प्रेम को समझने के लिए डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट होना ही पड़ता है। और डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस करना ही पड़ता है, तभी डीएम डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट होने की कगार पर आते हैं और इनकी पूरी पर्सनैलिटी, उनका पूरा व्यक्तित्व चेंज हो जाता है। क्योंकि ये ओवर डीएम एनर्जी से अब डीएफ एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं। तो गाइस, जो डीएफ कहती हैं कि मैडम आपका वीडियो देखने में तो अच्छा लगा, सुनने में तो अच्छा लगा डीएम के बारे में कि डीएम ऐसे हो जाते हैं, मगर हमारे डीएम ऐसे नहीं हो रहे हैं और ये बातें हमें नहीं पता सच है या झूठ है। तो गाइज, मैं आपको कहना चाहती हूँ, जिस दिन आपका रीयूनियन हो जाएगा, क्योंकि रीयूनियन होने के लिए डीएम को ऐसा ही बनना पड़ता है, डीएफ एनर्जी में आना ही पड़ता है, तब मुझे बताना कि आपके डीएम के बारे में जो मैंने आपको बताया था वो कितना सच था। क्योंकि अभी आप उस स्टेज पर नहीं पहुँचे हो, तभी आपको ये मेरी बातें रेजोनेट नहीं हो रही हैं डीएम के बारे में। तो आपके डीएम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कभी डीएफ हुआ करती थी, अपने डीएम पर जान छिड़कती थी और आप अपने डीएम की एनर्जी में आ जाओगे। लेकिन ओवर डीएम एनर्जी में भी डीएफ को नहीं जाना होता, क्योंकि ओवर डीएम एनर्जी में अगर डीएफ जाएगी तो वो भी डीएम की तरह अपने डीएम को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो गाइज, आपको बैलेंस करना है अपनी डीएम और डीएफ एनर्जी को, तभी आपके डीएम भी डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे।